तो हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था अपना, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में सीखा था। ठीक है, कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और कैसे काम करता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई किया था बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर। क्या था, अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊँ तो कोई सेट ए दिया होता है। ठीक है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट ए। हमें ये चेक करना होता है कि ए स्टार बी जैसे भी करके डिफाइन हो, जो भी फार्मूला यहाँ गिवन हो, अगर वो हमेशा ए में जाता है ना फॉर एवरी ए एंड बी के लिए, तो फिर स्टार क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। अगर ऐसा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, सपोज ए बी ही डिफाइन है, तो अगर ये ए में चला जाए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू दिस कैपिटल ए, तो हम कहते हैं कि स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, देन स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। और इसके ऊपर हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई किया था कि स्टार कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन है, कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के क्या है, फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। 3 चीज़ें चेक करने को बोल रहा है इस क्वेश्चन नंबर 2 में, कि जो स्टार ऑपरेशन दिया है ना, पहली बात तो वो बाइनरी है क्या, और दूसरी बात वो कम्यूटेटिव है क्या, और तीसरी एसोसिएटिव है क्या। तो सबसे पहले तो इंटीजर का तो सेट दिया है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, और ऑपरेशन क्या दिया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। याद है ऐसा ऑपरेशन ना क्वेश्चन नंबर 1 में भी गिवन था, है ना, लेकिन वहाँ पे सेट क्या था, जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर। तो याद हो तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बना था। अब इसको चेक करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो बताइए बाइनरी ऑपरेशन है क्या, है। क्यों, क्योंकि कोई भी 2 इंटीजर लेंगे हम जेड में से, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक नया इंटीजर ही आएगा, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, वो सारे इंटीजर में होते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा बिलोंग करेगा जेड में, लिख देना है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं। ठीक है, या यूँ कहते हैं अगेन ए इंटीजर, तो देयरफॉर इट्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ठीक है, तो फर्स्ट में ये क्या हो गया, बाई ये सेटिस्फाई होगी ना हर ए बी के लिए, तो हम बोल देंगे दिस विल इम्प्लाई स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में आया। अब चेक करना है कि कोम्यूटेटिव है कि नहीं। तो अब मैं पहले कोम्यूटेटिव की डेफिनेशन लिख देता हूँ, इस बार हर बार यूज होएगी ये। फिर कम्यूटेटिव है क्या, कम्यूटेटिव है क्या, लेट स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर। स्टार सॉरी इंटीजर नहीं, किसी भी सेट पे हो सकता है ना, ये तो मैं जनरल डेफिनेशन दे रहा हूँ। अगर स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, मीन्स क्या, ये ऊपर वाली कंडीशन होल्ड करेगी। कोई भी हम ए बी लें, ए बी हमेशा ए में जा रहा है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन है, तो देन स्टार इज कॉल्ड कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, स्टार को ना हम कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे कब, इफ़ ए स्टार बी इक्वल आ जाए किसके, बी स्टार ए के, फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इट्स थोड़ा ना ये सिमेट्रिक के जैसा है ना, सिमेट्रिक में नहीं बोलते थे कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि अगर ए स्टार बी की जो वैल्यू आए ना, वही बी स्टार ए की भी आनी चाहिए, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कोम्यूटेटिव हो जाएगा। समझ में आया। तो हर बार यही चेक करना है कि कोम्यूटेटिव है कि नहीं इन सभी ऑपरेशंस में। तो अब जैसे इसी ऑपरेशन की बात करें हम,
ए स्टार बी क्या है, ए माइनस बी, बी स्टार ए क्या आएगा, एक बार फिर से लिख देते हैं इन आवर केस, ठीक है। ये डेफिनेशन तो अलग से लिख लेना बेशक से, तो ठीक है। इन आवर केस ये ए स्टार बी क्या है, ए माइनस बी, बी स्टार ए क्या होएगा, बी माइनस ए। अब चेक करना है क्या ए माइनस बी बराबर है क्या बी माइनस ए के, ए माइनस बी जो आएगा क्या वही बी माइनस ए आएगा क्या, बोल हाँ या ना, इक्वल आएगा। लेके देखना कोई ए और बी, बताइए कोई ए और बी, हाँ इंटीजर में तो कोई भी ए और बी बता, माइनस ए कर दो, यो ले लिया, तो ए तेरा यो है, यो बी है, हाँ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, -1 -2, राइट हैंड साइड क्या आएगी, 2 -1 माइनस माइनस +1, यो है -3 या +3। ये कैसे बराबर हो सकते हैं, ए माइनस बी तो सीधी बात है, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ ना, नेगेटिव ऑफ बी माइनस ए के बराबर होएगा। अब कोई नंबर अपने नंबर के ही नेगेटिव के बराबर कब हो सकता है, जब वो 0 हो, अदरवाइज तो नहीं हो सकता ना। तो यानी कि ये ज़रूरी नहीं है ये बराबर हो, तो हम बोलेंगे कि ये तो मतलब कि नीड नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है ये एक्चुअली तभी होगा जब इनका डिफरेंस 0 है, और डिफरेंस 0 तब आएगा जब ए और बी इक्वल हो एक्चुअल में, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक एग्जांपल दे देंगे, लेट -1 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, और ये कंडीशन है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर यानी कि ये चीज़ आ गई ना, फिर -1 स्टार -1 स्टार 2 नॉट इक्वल टू 2 स्टार -1, ये इसके बराबर नहीं है। और कम्यूटेटिव के लिए तो सबके ए स्टार पी सेम होने चाहिए, बी स्टार ए के, तो दिस विल इम्प्लाई स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, तो स्टार कम्यूटेटिव नहीं है। समझ में आना, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट, इसके बाद एक पार्ट और बच गया, एसोसिएटिव और चेक करना है इसको, एसोसिएटिव और चेक करना है। ओके, अब एसोसिएटिव में क्या होगा, अब एसोसिएटिव के लिए ना वही है कि स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट ए, स्टार लिख ही देता हूँ, चलो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन ए सेट ए पे, देन स्टार इज कॉल्ड एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, देन स्टार इज कॉल्ड एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कब, इफ ये वाली कंडीशन होल्ड करे तो ए स्टार बी इवेलुएट कर लिया, फिर जो नंबर यहाँ पे आया उसके साथ स्टार सी निकाल दिया, अगर ये इक्वल आ जाए इसके ए स्टार बी स्टार सी, इसके इक्वल आ जाए, ठीक है। अगर ये कंडीशन होल्ड करे ना तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव। इसका मीनिंग क्या है, ये नहीं है कि ए बी सी, यानी कि पहले तो जो पहले दो नंबर है उन पे स्टार लगाना है, वो एक नया नंबर देंगे ए का ही, क्योंकि अगर बाइनरी ऑपरेशन है तभी तो वो ए में जाएगा, ए स्टार बी। अब ए का एक नया मेंबर आ गया, मान लिया डी आ गया, फिर उसका सी के साथ देखना है, फिर जो फाइनल वैल्यू आए वो नोट कर लो। इधर क्या करना है, पहले बी और सी पे लगाना है, वो एक नंबर देंगे ए का, फिर उसका ए के साथ लगाना है, और फिर जो फाइनल नंबर आए उसको नोट कर लो। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव बोलेंगे। अब हमारे केस में ए स्टार बी कैसे डिफाइन था, ए माइनस बी ऑन जेड, ए और बी जेड में से आ रहे थे। अब इसको हमने एसोसिएटिव चेक करना, तो सबसे पहले ये वाली चीज़ निकालना स्टार्ट करते हैं, ए स्टार बी स्टार
सी, ये कैलकुलेट करते हैं। ए स्टार बी की वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस बी, फिर ये स्टार सी है जी, ठीक है। अब ए माइनस बी एक नया नंबर है, ए में से बी घट के जो भी बचेगा, ठीक है। अब ये एक नंबर है, ये एक नंबर, इनके बीच में स्टार है, तो ये कैसे ओपन होएगा। अब ये ऑपरेशन काम कैसे करता है, इसको ऐसे मत सोचा। अगर ए में से बी घटा रहा है, पहले वाले नंबर में से दूसरे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है ये ऑपरेशन। तो अब ये पहला नंबर है हमारा, ये दूसरा नंबर है, तो ये क्या कर देगा, पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देगा। ये समझ में आई, यानी कि ये एक्चुअल में ये वैल्यू आ गई ए माइनस बी माइनस सी। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट यहाँ तक। अब चेक करते हैं ये वाला पार्ट कि ए का स्टार अगर मैं बी स्टार सी के साथ लूँ तो ये क्या आएगा, ए स्टार तो स्टार्टिंग में एज इट इज, बी स्टार सी इवेलुएट करेंगे तो बी माइनस सी, ठीक है, क्योंकि ये पहला नंबर है, अब ये दूसरा, तो पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब क्या करें, अब ये पहला नंबर है, ये पूरा दूसरा नंबर है, तो ए माइनस क्या हो जाएगा, बी माइनस सी। ये है क्या, ध्यान से देखें तो ए माइनस बी प्लस सी। अब देखते ही पता चल रहा है कि ए माइनस बी माइनस सी हो और ए माइनस बी प्लस सी जरूरी नहीं कि बराबर हो। यहाँ पे ये हो रहेगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, कोई भी सेट हो सकता है, जर्नल डेफिनेशन। ये क्वेश्चन के बीच में नहीं लिखनी, तो अलग से लिख सकती है, ठीक है। यहाँ से फिर ये स्टार्ट कर सकती है फॉर एसोसिएटिव कह के, एसोसिएटिव के लिए तो काम कर रही है। समझ में आना, ये होगा, कोई डाउट यहाँ तक। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम ये समझ में आया। अब देखिए यहाँ से दिख रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है बराबर ना हो, तो एक्चुअल में ए माइनस बी तो सेम ही है यहाँ तक, तो उसमें से एक बार तो सी घटा रहे हैं, एक बार सी जोड़ रहे हैं। तो अब हमें एक्चुअल में जब इसको किसी को फेल करवाना हो ना, अगर इक्वल आएंगे तो सबके लिए आएंगे, नहीं तो फिर हमें एक एग्जाम्पल देना होगा कि ये ए बी सी है। जैसे यहाँ पे दिया था -1 और 2, तो यहाँ पे कुछ भी ए बी सी ले लो और एग्जाम्पल दे दो, है ना। जैसे मैं ए इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3 ले लिया। फिर मैं ये कैलकुलेट करके देखता हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3 क्या आएगा, 1 स्टार 2 1 माइनस 2 स्टार 3, 1 माइनस 2 क्या होता है -1, उसका स्टार किसके साथ, 3 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा फिर -1 -3 यानी कि -4। अब मैं ये वाला कैलकुलेट करता हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3। अब ये क्या आएगा 1 स्टार, ये 2 माइनस 3, तो 1 स्टार क्या आ गया -1, तो फिर क्या आएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, तो दिस विल इम्प्लाई जो 1 स्टार 2 है स्टार 3 है इज नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। तो दिस विल इम्प्लाई स्टार इज नॉट एसोसिएटेड। तो ठीक है, तो ये ऐसे चेक करने, समझ में आया। अब करते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर तुम्हें खुद ही आइडिया हो जाएगा। मैं कंप्लीट लिखूंगा नहीं, जस्ट हम समझेंगे। ए स्टार बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी की पहले मल्टीप्लाई करो फिर +1 करो। इसको ऐसे मत सोचा, अगर ए बी कुछ भी हो सकता है ना, पहले दोनों जो भी दो दिए उनकी मल्टीप्लिकेशन है और फिर 1 ऐड कर रहा है। ये समझ में आया। ये किस पे है, ऑन क्यू, क्यू के ऊपर है, ठीक है। यह है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसमें क्या होगा देख, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी +1। अब सीधा सीधा पहले तो ये चेक करना कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी मैं 2 रैशनल नंबर लूँ, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, तो मुझे ये बताना कि ए बी की मल्टीप्लाई करूँ और 1 ऐड करूँ तो वो फिर से रैशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अब वो बताएगा कि नहीं आएगा। अब कोई भी 2 रैशनल नंबर लूँगा ना एक्चुअल में, तो वो किस टाइप के होंगे, ऐसे ही P1 टाइप सम
Q1 टाइप के, और ये किस टाइप का होगा, P2 टाइप डिवाइड बाय सम Q2, है ना, रैशनल इसी टाइप के तो होते हैं। उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इसी टाइप का आएगा, P1 P2 डिवाइड बाय Q1 Q2, और +1 भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में ये भी एक रैशनल है, ये भी एक रैशनल है, तो सम भी एक रैशनल ही आएगा। तो यानी कि जो Q है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन ये क्या बनाएगा, बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा, ठीक है। तो ये लिख देना कि ए बी प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर अगेन ए रैशनल नंबर एंड एनी रैशनल नंबर एडिंग विद 1 इज अगेन ए रैशनल नंबर। तो देयरफॉर ये जो ए बी +1 है ना वो क्यू में जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू के लिए। तो दिस विल इम्प्लाई स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अब बारी आती है किसकी, कॉम्यूटेटिव की। अब कॉम्यूटेटिव के लिए क्या चेक करना है, और कॉम्यूटेटिव बता क्या चेक करना है, A स्टार B इज इक्वल टू होना चाहिए B स्टार। हाँ तो ए स्टार बी कैलकुलेट करते हैं पहले। तो ए स्टार बी क्या आएगा, ए बी +1, बी स्टार ए क्या आएगा, 1 प्लस बी स्टार ए, B A प्लस। हाँ तो क्या ये इक्वल दिख रहे हैं तेरे को, इक्वल हैं कि नहीं हैं ये, और क्या है, दो ही नंबर तो हैं, उनको कैसे भी मल्टीप्लाई करो, ए बी करो या बी ए करो, क्या आएंगे वो इक्वल ही आने हमेशा, है ना। तो दिस विल इम्प्लाई एज वी नो एज ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो दिस विल इम्प्लाई ए बी +1 इज इक्वल टू बी ए +1, और दिस विल इम्प्लाई ए स्टार बी इज इक्वल टू, तो दिस विल इम्प्लाई कॉम्यूटेटिव है, ये लिख लेना, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें नेक्स्ट चेक करना है एसोसिएटिव है कि नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या चेक करना है इसमें, ये एसोसिएटिव है कि नहीं, ठीक है। अब एसोसिएटिव के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, फॉर एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव के लिए क्या चेक करना है, पहले तो ए स्टार बी स्टार सी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ए स्टार बी स्टार सी क्या आएगा बता, पहले ए बी इवेलुएट होगा, क्या आएगा ये स्टार सी के साथ। अब ये क्या आएगा, ए बी +1 -c, क्यों, कैसे काम कर रहा है ये ऑपरेशन, जो भी जिन भी दो पे लगता है पहले उनकी मल्टीप्लाई करता है और फिर 1 ऐड करता है, ऐसे ही तो लगता है। तो अब ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये रैशनल नंबर है कोई, ये भी नया रैशनल नंबर है, तो ए बी +1 सी +1 ऐसे होएगा ना। ये इनको ऑपरेशंस को समझा कर ना, ये स्टार कैसे काम कर रहा है, पिछले वाले में नहीं जाना, हर केस में जो स्टार गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, समझ में है ना। तो ये क्या आएगा, ए बी +1 × सी +1, तो ये क्या आ गया, ए बी अंदर मल्टीप्लाई करो तो सी +1। अब ये तो मेरे को बताएगी कि ये क्या आएगा, ए स्टार बी स्टार सी क्या आएगा बता, क्या लिखूँ, मतलब कि लिखवा सारा पूरा, बोल। ए स्टार बी ए क्यों, किसको खोलना है, बी सी को। तो कैसे खोलेगा, बी स्टार सी की वैल्यू अगर अलग से कैलकुलेट करती तो बी स्टार सी क्या आएगा, ए स्टार बी क्या आ रहा है, यानी कि ये ऑपरेशन स्टार कैसे काम कर रहा है, जो भी दो नंबर दिए गए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 ऐड कर रहा है। अब बी और सी दो नंबर है तो ये क्या करेगा, स्टार हैं, हाँ तो बी सी +1,
तो फिर ये ऐसे करेगा ना काम। तो ये दिक्कत क्या है इसमें ऐसे खोलने में, तो ये क्या करेगा +1। अब ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये स्टार कैसे ओपन होगा इस पे? इसको x सोच ले 1 मिनट के लिए, इसको मान ले x है, तुझे A*X निकालना है, तो कैसे ओपन होएगा ये बता। हाँ तो बस फिर इसमें डरना क्या है, यही तो आएगा, माइनस माइनस कहाँ से आएंगे। अब x की वैल्यू क्या थी, BC+1। अब ये क्या आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ABC+A+1 ये आ गया। अब क्या ये वाला और ये वाला तुझे सेम दिख रहेगा? देख ABC तो दोनों जगह है, 1 भी दोनों जगह, यहाँ C ऐड हो रहा है, यहाँ A ऐड हो रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वल तभी आएंगे जब A और C एक जैसे ले लूँ मैं, है ना। अगर A और C मैंने अलग अलग ले लिया ना तो डेफिनेटली ये अलग अलग ही आएंगे इनकी वैल्यू। तो तूने कैलकुलेट करके देखना है, ये 1 स्टार 2 स्टार 3 ये सब नहीं आएंगे इक्वल। चल मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, एक मैं कर रहा हूँ, दूसरा वाला तू कर लिए, ठीक है, और फिर चेक कर लिए इक्वल है कि नहीं। अब सबसे पहले कौन खुलेगा, 1 स्टार 2। 1 स्टार 2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 × 2 + 1। हाँ कैलकुलेशन नहीं बोलनी, जो प्रोसेस है वो लिखवा दिया अगर, वो अगले स्टेप में अपने आप हो जाएंगी 3। तो ये 1 × 2 + 1 3, तो यानी कि ये 3 आ गया, स्टार विद 3। अब ये क्या आएगा, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो ऑपरेशन कैसे काम करेगा, हाँ 3 × 3 + 1, हाँ 3 तिया 9 + 1 समझ में आया। अब दूसरे वाला करते हैं, चल मैं वो भी पूछ ही लेता हूँ तेरे से अभी। 1 स्टार 2 स्टार 3, अब ये बता क्या आएगा, 1 स्टार तो फिर 1 स्टार 2 तिया 4 1। अब ये बता क्या लिखूं, तो 7 + 1। तो क्या ये बराबर हैं, तो ये बराबर नहीं है, तो लिख देना स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्यों, क्योंकि 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3, ये बराबर नहीं है, तो देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, तो स्टार एसोसिएटिव नहीं है। समझ में आया ना। उसके बाद अब ये तीनों पार्ट हो गए हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट। ओके, ए स्टार बी क्या दिया है इस बार, ए बी डिवाइड बाई 2 ऑन सेट रैशनल नंबर। अब इसको हमेशा ऐसे ही सोचना है, ये नहीं कि ए बी बटे 2, जो भी दो नंबर दिए हैं पहले उनको मल्टीप्लाई कर दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो वो क्या है हमारा ऑपरेशन है बस जस्ट। अब सबसे पहले चेक करना कि ये बाइनरी है कि नहीं। बाइनरी में क्या लेंगे, 2 रैशनल नंबर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर अगेन एक रैशनल नंबर ही आएगा, है ना। ए बी बिलोंग्स करता है क्यू में, कोई भी हम ए बी ले लें अगर क्यू से, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप ए बी बटे 2 भी क्या आएगा, हमेशा क्यू में ही आएगा, तो दिस विल एम्प्लाई ए स्टार बी किस में आ गया, क्यू में, किसके लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू के लिए। लिख देना कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 रैशनल नंबर इज अगेन ए रैशनल नंबर। समझ में आया ना, रैशनल। और फिर सेम इरेशनल के लिए, सॉरी ये डिवाइड 2 के लिए लिख देना। ओके, ये बाइनरी ऑपरेशन तो हो गया, तो देयरफॉर स्टार इज
बाइनरी ऑपरेशन। अब चेक करते हैं कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। ठीक है, अब क्या चेक करते हैं, ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। ओके, ऑपरेशन यही है हमारा। क्या ऑपरेशन चल रहा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू। ओके, अब चेक करना फॉर कम्यूटेटिव। फॉर कम्यूटेटिव तो क्या चेक करते हैं उसमें, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार। बी स्टार ए, ये है कि नहीं, ये हमें चेक करना होता है ना, ये चेक करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं ए स्टार बी। ए स्टार बी क्या आएगा, ए बी बाई टू। और एक निकालते हैं बी स्टार ए, तो बी ए बाई टू। क्या ये बराबर हैं, हाँ, क्योंकि ये पहले ए से करो या बी से करो, मल्टीप्लिकेशन तो आगे पीछे करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो एज ए बी बाई टू इज सेम एज बी ए बाई टू, तो दिस विल इम्प्लाई ए स्टार बी किसके इक्वल आ गया, बी स्टार ए के। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, तो दिस विल इम्प्लाई स्टार इज कम्यूटेटिव। समझ में आया ना, स्टार कम्यूटेटिव हो गया। अब इसके लिए एसोसिएटिव वाला चेक करते हैं, फॉर एसोसिएटिव। ओके, एसोसिएटिव के लिए क्या चेक करेंगे, ए स्टार बी स्टार्स, ये चेक करना है ना, ये चेक करना है हमें, चेक करना। अगर इक्वल आ गए तो एसोसिएटिव हो जाएगा, नहीं आए तो नहीं होएगा। ठीक है, ये चेक करना ये है कि नहीं। तो पहले ना लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेते हैं ना, ए स्टार बी। ओके, अब ए स्टार बी क्या आएगा, स्टार विद सी। अब फिर से ऐसे सोचना, ये दो नंबर हैं, ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर, तो क्या आएगा अगली, हाँ कहाँ लिखूँ, सी मल्टीप्लाई में प्लस में क्या करना है। इस ऑपरेशन को देखा अगर, ये ऑपरेशन क्या कर रहा है, दोनों की गुणा कर रहा है, डिवाइड में 2 कर रहा है, इसके अलावा और कुछ तो नहीं कर रहा ना। तो फिर वही चीज़, ए बी गुणा सी और पूरे के बटे में, बस तो यही तो करना था। तो एक्चुअल में इसको सी ऐसे भी सोच सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा ए बी सी बटे 2, और ये 2 भी इसके साथ ही आएगा। ये इसके 2 इसके साथ क्यों आएगा, क्योंकि इसको 1/2 सोच सकती थी, तो क्योंकि पूरे के डिवाइड में इसको ऐसे सोच सकती है कि 1/2 इंटू में ए बी है ना, 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है ए बी की। तो एक किस्म से ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 1/2 से, तो इसलिए ये 2 नीचे आया। कई बार घूम के ऊपर भी जाता है, लेकिन इस केस में नीचे आएगा। ठीक है, तो ये क्या गया, ए बी सी बाय 4। तो यानी कि इसको तो ऐसे विजुअलाइज रख, ए स्टार बी कैसे खुलता है, 1/2 की मल्टीप्लाई ए के साथ मल्टीप्लाई बी के साथ, यानी कि 1/2 की मल्टीप्लाई इन दोनों की। ठीक है, अब ये खोलते हैं ए स्टार स्टार्स, ओहो ये नहीं खोलना। ठीक है, तो ये क्या आएगा फिर, अब ये क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बाई यो बी सी मल्टीप्लाई बाई 2, ये पूरा मल्टीप्लाई और पूरे के डिवाइड में 2। तो एक्चुअल में ये भी क्या आ गया, ए बी सी 4। अब दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो हेयर ए स्टार बी स्टार सी इज सेम एज ए स्टार फॉर ऑल ए बी सी belongs to Q. So this will imply star is a associative
बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ पार्ट इसका। क्या है? ए स्टार बी कैसे डिफाइन है? 2 की पावर ए बी। ठीक है, ए स्टार बी क्या डिफाइन है? 2 की पावर ए बी। और किस पे है ये? ऑन जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर है ये। समझ में आया? ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर है। अब फटाफट से बता कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। अब इसको ऐसे कैसे सोचेगी? ऑपरेशन क्या कर रहा है? जो भी दो नंबर दिए जाएं यहाँ पे उनकी मल्टीप्लाई करनी है और उनको 2 की पावर में रखना है। यानी कि 2 की पावर में कौन आएगा? जो भी नंबर स्टार के दोनों साइड दिए हुए उनकी मल्टीप्लीकेशन। इसको ऐसे नहीं 2 की पावर ए बी, जो भी नंबर यहाँ पे हो ए बी सी, इधर कुछ भी प्लस वलस लिख लो, वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके 2 की पावर में जाएगा। ठीक है, अब ए और बी पॉजिटिव नंबर हैं तो ए बी की जो मल्टीप्लाई है वो अगेन एक पॉजिटिव इंटीजर आएगी, है ना। तो लेट करूँ अगर मैं ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो दिस विल इम्प्लाई ए बी बिलोंग्स टू अगेन जेड प्लस में आएगा। अब जेड का प्लस का मतलब एक पॉजिटिव नंबर, और किसी भी नंबर की अगर मैं पॉजिटिव पावर करता हूँ यानी कि 2 की पावर ए बी करता हूँ, इसका मतलब क्या है? जितनी बार ये जितना ये नंबर है ना 2 की उतनी ही बार गुणा। जैसे मान ली ए बी की वैल्यू 2 आई तो 2 गुणा 2, 4 आई तो 2 गुणा 2 4 बारी, है ना। तो ये उतनी बार ही मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगेन ये क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा। तो यानी कि दिस विल इम्प्लाई यानी कि ए स्टार बी किस में आ जाएगा? जेड प्लस में आ जाएगा, है ना, फॉर ऑल ए बी इन जेड प्लस। तो यानी कि देयर फॉर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा, यहाँ पे ये प्लस होना बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से आया। अगर ये पूरा जेड दे देता है ना फिर ये कोई ज़रूरी नहीं था, क्योंकि फिर मैं ये ले लेता सपोज जैसे ए को 1 बी को -1, फिर ये क्या बन जाता है? 2 की पावर इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी? -1। 2 की पावर -1 का मतलब 1/2, जो कि इंटीजर में नहीं है। समझ में आया बात? इसीलिए ताकि ये बाइनरी ऑपरेशन बने इन्होंने ये क्या डिफाइन कर दिया? जेड प्लस पे डिफाइन कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव पावर होगी ना वो तो ऊपर ही रहेगी हमेशा, है ना, कभी फ्रैक्शन में नहीं जाएगी। फ्रैक्शन में चली गई तो फिर ये दिक्कत करेगा। ठीक है, समझ में आना यहाँ तक? तो ये पता चल गया कि ये क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब क्या चेक करना है? ये कम्यूटेटिव है कि नहीं। अच्छा तू बता, देख के लग रहा क्या ये ए स्टार बी क्या आएगा? ए स्टार बी तो यही आना है ना। ए स्टार बी ने क्या आना है? 2 की पावर ए बी। बी स्टार ए क्या आएगा? बी ए। ये तो ए बी या बी ए तो सेम ही होने हैं, है ना। एज ए बी बराबर होगा किसके? बी ए के। तो दिस विल इम्प्लाई 2 की पावर ए बी बी किसके इक्वल होएगा? तो देयरफॉर ए स्टार बी किसके बराबर होएगा फिर? समझ में आया ना? ये कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है ना? ये है 56। ओके, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है फिर। ठीक है, कम्यूटेटिव है ये। अब बात आती है एसोसिएटिव की। अब ए स्टार बी स्टार सी हमें कैलकुलेट करना। अब ये पूरा ध्यान से लिखवाना है। ठीक है, अब बता क्या लिखूं? ये अब क्या लिखूं? जो ऑपरेशन काम करना वो बोल तू बस। हाँ बोल। 2 की पावर 2 की पावर में क्या आना चाहिए? ऑपरेशन कैसे काम कर रहा है? ऑपरेशन बोल के बता एक बार, कैसे काम कर रहा है? हाँ, ए बी का मतलब जो भी ये दो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई 2 की पावर में जाती है। तो इसको ए बी सी बोल ले, इसको वाई सोच ले 1 मिनट के लिए। ठीक है, एक्स सोच ले,
यानी कि ये है तेरे पास एक्स स्टार सी। अब ये क्या बनेगा बता, एक्स एक्स सी। अब एक्स की वैल्यू रख दें, क्या है एक्स की वैल्यू, तो ए बी 2 की पावर ए बी, और यहाँ मल्टीप्लाई में ये सी, एक्स सी। ये तो पूरा एक्स है। तो जब भी इन क्वेश्चंस में ये समझ में ना आए ना कि ये क्या बनेगा, इसको कोई दूसरा नंबर मान लिया कर, और फिर तू ऑपरेशन फिर तो लगा ही देगी, है ना। और फिर क्या कर, उसकी वैल्यू बाद में रख दिया कर। तो यानी कि ये किसके को लग गया, 2 की पावर ए बी इंटू सी, यानी कि ये सारा इसकी पावर में है। समझ में आया, कोई डाउट। अब जैसे कि ये सोल्व करना है, ए स्टार बी स्टार सी, तो ये क्या आएगा, ए स्टार, तो इसको फिर कुछ मान लिया अगर 1 मिनट के लिए, इसको वाई सोच लिया अगर। अब ये क्या आएगा 16 के, अब वाई की वैल्यू रख दिया अगर, ए वाई की वैल्यू, है ना। ये देखने में ही लग रहा है कि हाँ ये बराबर तो नहीं होने चाहिए, है ना, अजीब से नहीं है। ये तो 2 की पावर ए बी फिर सी मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 2 की पावर बी सी और ए मल्टीप्लाई में, है ना, अलग अलग हैं थोड़े से, है ना। पावर यहाँ पे तो बी सी है, यहाँ पे पावर 2 की पावर ए बी चाहिए। अगर बी सी और ए बी बराबर ना होंगे और फिर ए और सी, तो चांसेस हैं कि ये बराबर ना आए। तो तेरा काम क्या है, तो कुछ एग्जाम्पल लेके देखने हैं तूने। चल मैं ले दूँ क्या, 1 2 3 ले देता हूँ, है ना, और इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो ए की वैल्यू है ये 2 की पावर, ये बनेगा 2 की पावर ए बी कितनी है 2, और गुणा में, यानी कि यह क्या आ गया 2 की पावर 2 दूनी 4 थी, ये तो 2 की पावर 12 आया। अब ये और देख लेते हैं क्या आएगा, ये 2 की पावर ए की वैल्यू तो 1 इंटू में 2 की पावर बी सी कितना हो जाएगा 6, तो ये 2 की पावर 6 तो पता नहीं कितना बड़ा होता है, 128 होता है शायद, नहीं 5 4 पे 16, 5 पे 32, 6 पे 64, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर, समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट, ठीक है। ये क्या होगा 2 की पावर 64, अब ये 2 की पावर 12, ये 2 की पावर 64, ये समझ में क्या है, क्यों 2 की पावर 6 करेगी ना वो 64 आता, गुणा 1 तो 64 ही रहेगा, तो ये 2 की पावर 64 आ जाए, समझा। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एसोसिएटिव नहीं है, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पार्ट है ना शायद, अब 5th पार्ट में क्या है, ए स्टार बी क्या डिफाइन कर दिया, ए की पावर बी। इसको ऐसे मत सोचना ए की पावर बी, पहले वाले नंबर की पावर में कौन आ जाएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक। अब एक्चुअली ये किस में है, ऑन जेड प्लस, तो लिख देना कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो ना, एक दूसरे की पावर करके सोल्व करेंगे, वो अगेन एक पॉजिटिव इंटीजर देंगे। जैसे कि 2 और 3 ले लो मैं, तो 2 की पावर 3 क्या आएगा 8, वो अगेन एक इंटीजर ही आना है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो हो जाएगा, लिख देना, ठीक है। अब बात आती है कोम्यूटेटिव होगा कि नहीं। कोम्यूटेटिव के लिए ए स्टार बी चाहिए और कौन चाहिए, वो क्या आएगा। अब क्या ए की पावर बी और बी की पावर ए बराबर होंगे क्या, जैसे कि एग्जांपल जैसे 2 3 लिया था, 2 की पावर 3 क्या था 8, फिर ये तो है ना, ये 2 स्टार 3 कैलकुलेट किया था हमने यहाँ पे, है ना। तो फिर जैसे 3 स्टार 2 कैलकुलेट करेंगे तो 3 की पावर 2, वो क्या आएगा 9, बराबर नहीं है ना। तो यानी कि ये दोनों चीज़ बराबर नहीं आएंगी, तो ये नोट कोम्यूटेटिव, ठीक है, लिख देगी ना इसको, नोट कोम्यूटेटिव। अब बात आती है एसोसिएटिव की, ए स्टार बी ये कैलकुलेट करते हैं, ये क्या आएगा फिर, अब ना समझ में आए ना आगे क्या आएगा, इसको एक्स मान लिया अगर, तो यानी कि एक्स स्टार सी है तेरे पास, अब तो एक्स की पावर सी। अब एक्स की वैल्यू रख दिया अगर,
ए की पावर बी, यानी इसकी पावर है सी। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरे वाला कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल में देख, ये इसकी पावर सी है ना, तो ये क्या करेगा, जितनी भी ये है ना उतनी बार सी को ए की पावर बी सी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं। एक्चुअल में जब ये पूरे की पावर सी हो ना तो ये यहाँ पे आ जाया करता है बी सी। अब इसका रीज़न क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। ऐसे हो 2 की पावर 3 और सारे की पावर 4 की। अब इसको एक नंबर सोच ले एक्स। एक्स की पावर 4 का मतलब क्या है, एक्स की 4 बारी मल्टीप्लाई है ना, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, यही होगा ना। अब जब भी बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड, है ना। 3 3 3 4 बार ये कितनी हो जाएंगी, 12। तो इसको ऐसे सोच सकते हैं ना, 2 3 गुणा 4। तो जब भी ये सारे की पावर हो ना तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जो अभी आएगा, देखो इसमें दिखाता हूँ, ए स्टार बी स्टार सी। अब ये क्या बनेगा, ये जस्ट बी की पावर सी। अब अगला क्या बनेगा फिर, बी सी नहीं, ये पूरा ए की पावर में। अब जो ये है ना ए की पावर बी की पावर सी, इसको बी सी नहीं लिख सकते, ये पूरे की पावर था तो लिख सकते हैं। जैसे ये एक अलग चीज़ आएगी, जैसे यही केस में मैं करता तो ये क्या है, 2 की पावर 3 की पावर 4, इस टाइप की सिचुएशन है। तो ये क्या बनेगी, 2 की पावर 3 की पावर 4 क्या आएगी, 3 की पावर 4 होती है 81। तो ये 16 हो गए क्या, 2 की पावर 81, और ये 2 की पावर कितना आधा, 12 आधा। तो है ना फ़र्क। तो यानी कि देख, 2 की पावर 3 सारे की पावर 4 लिखने में और जस्ट पावर की पावर लिखने में फ़र्क है। ठीक है, ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं आ सकती, लेकिन अगर सारे की पावर है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। समझ में आना। तो अब ये चेक करना कि ए की पावर बी सी क्या बराबर है, ए की पावर बी की पावर सी के, वो जो कि नहीं है, ये वाला एग्जाम्पल लिख देना। समझ में आया। तो ये एसोसिएटिव नहीं है। कोई डाउट। अब लास्ट पार्ट और करते हैं इसका, 6th पार्ट। क्या गिवन है 6th पार्ट में, ए स्टार बी डिफाइन किया गया है। पहले वाला नंबर ऊपर रखो, दूसरे वाले में एक जोड़ के नीचे लिख दो, और ये डिफाइन है। इसमें आर में से ना -1 छोड़ दिया गया है ना। आर में से -1 एक्चुअली इसलिए छोड़ दिया गया, अगर -1 होता ना इसमें तो -+1 नीचे 0 बन जाता, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो अब प्रॉब्लम तो कुछ क्रिएट होगी नहीं, इसलिए ये इस पर दिया गया है। अब चेक करना कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। अब कोई भी रियल नंबर है ए, b+1 कोई दूसरा रियल नंबर है, डिवाइड करेंगे तो एक नया रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि नीचे वाला 0 तो है नहीं जिससे प्रॉब्लम होती। तो ये हमेशा इसमें चला जाएगा, ये जो सामने वाला सेट है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो हो जाएगा, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, वो हो जाएगा। अब बात आएगी किसकी, कोम्यूटेटिव की। ए स्टार बी तो ये है ही, अब कौन चाहिए, बी स्टार ए। वो क्या आएगा, अब ये चेक करना कि ए बटे में b+1 या b बटे में a+1 सेम होंगे क्या। क्या लगता है, सेम होंगे कि अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। तो एग्जांपल ले देते हैं, मान लेते हैं 1 और 2। तो 1 स्टार 2 कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय 2+1, तो यानी कि 1 डिवाइड बाय। अब 2 स्टार 1 कैलकुलेट कर देते हैं, 1 प्लस तो 2/2 तो बराबर नहीं है, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। अब बात आती है एसोसिएटिव की, है ना। तो लिख देना नॉट कॉम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे, ए स्टार बी, ये सोल्व करते हैं। अब ये क्या आएगा, ए स्टार बी स्टार सी।
अब ये किसके इक्वल आएगा? अगर ना समझ में आए तो इसको x मान लिया अगर 1 मिनट के लिए, बाद में x की वैल्यू रख लिया अगर, तो क्या आएगा अब ये तो ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दे। x की वैल्यू क्या है? इसको ऐसे भी सोच सकते हैं ना, x का गुणा में 1 है c+1, है ना, यही तो आएगा। तो यानी कि यो आड़ा है फिर वो c+, तो यानी कि यो आ गया 1 में b+1 गुणा में, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरे वाला कैलकुलेट करते हैं। अब ये क्या आएगा? अब ये समझ में ना आए डायरेक्ट कैसे लिखना है, तो 1 मिनट के लिए इसको y मान लिया अगर, तो क्या आएगा ये है ना, यही तो आएगा। तो अब y की वैल्यू रख दिया अगर, अब ले ले एलसीएम, अब ये पलट के ऊपर, है ना, 1 इंटू में c+1 और नीचे b+c+1। अब ये और ये देखने में ही लग रहा है कि चांसेस हैं बराबर नहीं आएंगे, तो तुम्हें क्या करना है, ABC कोई एग्जांपल लेके और कैलकुलेट करके देख लेना, इक्वल नहीं आएंगे तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा। समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? ओके, कोई डाउट इसमें? तो अब ना क्वेश्चन नंबर 9 तूने ट्राई करना है कि स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन तो ये दे रखा है, जस्ट तुम्हें ये चेक करना है विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो पूरा 9वां क्वेश्चन तो ट्राई करेगी कि कम्यूटेटिव हैं कि एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। और अगर पढ़ के देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, जैसे कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन 1 2 3 5, ये सेट है A स्टार B, स्टार की जगह ये ऑपरेशन सिंबल यूज कर लिया, इनकी वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम ऑफ A, B। जैसे कि मैं 2 3 ले लूँ तो 2 कैप 3, इसको हैट बोलते हैं वैसे, 2 हैट 3, तो क्या आएगा? मिनिमम 2 और 3 में से कौन है मिनिमम? 2, तो यानी कि 2 हैट 3 की वैल्यू कौन आएगी? 2। ऐसे ही सब की लिख सकती है ना। तो ये कह रहा है कि इसके लिए टेबल लिखनी है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। टेबल, चलिए ये क्वेश्चन और करवा ही देता हूँ, टाइम बचा हुआ अभी, ठीक है सर। ये ऐसे आएगी टेबल। सेट तो क्या दिया है? 1 2 3 4 5। मैं टेबल थोड़ी सी बनाऊंगा तो कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे सेम, यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो भी बाइनरी ऑपरेशन है वो बना लो। बाइनरी ऑपरेशन के लिए सिंबल इन्होंने ये यूज कर रखा है तो ये यूज कर लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे कौन आएगा? पहले ये लेना है फिर ये लेना है कि 1 कैप 1, तो एक्चुअल में वो कौन आना है? 1। यहाँ पे आएगा फिर ये 2 कैप 1, क्या आएगा? 1। एक्चुअली में ना अब तू समझ ही गई होगी, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये वैल्यू रखनी, यहाँ पे ये रखने की ज़रूरत नहीं, ये तो माइंड में अलग से कैलकुलेट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये 3 हैट 1 की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे 4 हैट 1 की जो वैल्यू आएगी, 5 हैट 1 की जो वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे कौन आएगा? 1 ये पहले और फिर ये 1 हैट 2 की जो भी वैल्यू आएगी, फिर ये
2 हैट 2 की जो भी वैल्यू है, अगर मैं किसी भी डब्बे में रैंडम पूछूं कि यहाँ पे किसकी वैल्यू भरनी है, तो ये 3 4 3 हैट 4 और इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, है ना। ये टेबल पूरी कर लेकिन यहाँ पे 5 हैट 5, इन सब की वैल्यू लिख देनी है क्या क्या आएगी, और ये पता भी होनी चाहिए टेबल कैसे बनेंगे। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट? तो ये था अबाउट इस टेबल के बारे में। और ये क्वेश्चन देखेगा नेक्स्ट, ये एक टेबल दे रखी है, एक बाइनरी ऑपरेशन है कोई स्टार, उसकी ये टेबल दे रखी है, तो उन्होंने कहा कि ये वाली वैल्यू निकालो 2 स्टार 3 स्टार 4। अब जैसे देख, सबसे पहले 2 स्टार 3 देखना है, तो 2 स्टार 3 की वैल्यू टेबल में से कहाँ से पता चलेगी 2 और ये 3, तो 2 की सीध में जाके 3, तो 2 स्टार 3 की जगह क्या जाएगा 1, फिर 1 स्टार क्या चेक करना है 4, तो 1 की सीध में ना 4 वो भी 1, तो ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर ये चेक करना है 2 स्टार 3 स्टार, पहले 3 स्टार 4, ये 3 स्टार 4 1 आएगा, 1 आ गया, फिर 2 स्टार 1 2 स्टार 1 1 आएगा, तो ये इक्वल आ रहे हैं। फिर ये चेक करना कम्यूटेटिव है कि नहीं, वो चल मैं बता दूंगा, और ये और कंप्यूट कर लेना, तो इसमें 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, पहले ये कैलकुलेट कर, फिर ये कर, फिर बीच में इन दोनों का कर, टेबल को देख के बताना कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 तूने ट्राई करना है। ठीक है, कल फिर हम आगे करेंगे बचे हुए क्वेश्चन और आइडेंटिटी वाले, कल एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, कल कर ओके।